नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एग्रीगेट फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट। यहाँ पे जो कंक्रीट ग्रेड है वह है M20 और इसका जो रेशियो होता है वह होता है 1:1.5:3। यहाँ पे 1 जो है वह सीमेंट का रेशियो है, 1.5 जो है वह रेत का रेशियो है और 3 जो है वह कोर्स एग्रीगेट जिसे हम गिट्टी कहते हैं उसका रेशियो है। यहाँ पर M का मतलब होता है मिक्स और 20 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। तो 20 इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे M तो होता है मिक्स और 20 होता है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यह जो है यह कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है जो कि यह कंक्रीट 28 दिनों के बाद प्राप्त करेगी। अब हमने माना कि हमारे पास 1 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम है कंक्रीट का और हमें पता करना है कि इसमें सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी लगेगी। तो सबसे पहले हमें वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में चेंज करना होगा। वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने का फॉर्मूला होता है वेट वॉल्यूम इनटू 1.542 1.57 टाइम्स वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। यह वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम का 1.54 से लेकर 1.57 गुना होता है। तो चलिए वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इंटू 1.57। जैसे कि हमें पता है हमारा वेट वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब और हमने यहाँ पे 1.57 लिया है, तो हमारे पास 1.57 मीटर क्यूब आ गया। अब हम M20 ग्रेड के रेशियो का जोड़ कर लेते हैं जो कि आता है 5.5। अब हम सबसे पहले सीमेंट का वॉल्यूम ज्ञात करेंगे। तो सीमेंट वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा सीमेंट रेशियो भाजक सम ऑफ टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। हमें पता है कि M20 में सीमेंट रेशियो 1 होता है और सम ऑफ टोटल रेशियो जो आया था वह आया था 5.5 इंटू 1.57 हमारा ड्राई वॉल्यूम है। इसको कैलकुलेट करने पर हमें 0.285 मीटर क्यूब प्राप्त होता है। यह जो वैल्यू है वह सीमेंट का क्यूबिक मीटर में वैल्यू है। अब हम सीमेंट का वॉल्यूम केजी में ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वह है सीमेंट वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इनटू सीमेंट डेंसिटी। हमारा जो सीमेंट वॉल्यूम मीटर क्यूब में आया था वह आया था 0.285 मीटर क्यूब इनटू सीमेंट डेंसिटी हमें पता है जो कि होता है वह 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो इसे कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ गया 1411 केजी ऑफ सीमेंट। अब हम चाहे तो इसे हम सीमेंट बैग में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पता है कि एक बैग सीमेंट में 50 केजी सीमेंट होता है, तो 411 भाजक 50 इज इक्वल टू आ जाएगा 8.22 बैग, जिसे हम 9 बैग मान लेते हैं। अब आप चाहे तो सीमेंट वॉल्यूम को CFT यानी कि क्यूबिक फीट में भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है वह है नंबर ऑफ सीमेंट बैग इनटू 1.226। यहाँ पर 1.226 इसलिए आया क्योंकि एक बैग सीमेंट में 1.226 CFT होता है, तो हमने यहाँ पे 9 को 1.226 से गुना कर दिया तो हमारे पास आ गया 11.03 CFT। अब आ जाते हैं हम सैंड वॉल्यूम की तरफ। तो सैंड वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा सैंड रेशियो भाजक सम ऑफ टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो हमारा जो सैंड रेशियो था वह था 1.5 भाजक 5.5 इंटू 1.57। 1.57 हमारा ड्राई वॉल्यूम है। इसका कैलकुलेशन करने पर हमें मिला 0.428 मीटर क्यूब।
अब हम सैंड वॉल्यूम को केजी में ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा सैंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इनटू सैंड डेंसिटी। हम जानते हैं कि सैंड की डेंसिटी 1450 से लेकर 1600 केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो हमने यहाँ पे 1600 केजी पर मीटर क्यूब लिया है। तो यहाँ पे सैंड वॉल्यूम जो आया था वह आया था 0.428 मीटर क्यूब इंटू 1600 केजी पर मीटर क्यूब। तो हमें प्राप्त हुआ 684.8 केजी। अब हम सैंड वॉल्यूम को CFT यानी कि क्यूबिक फीट में ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सैंड वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इंटू 35.3147, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में 35.3147 CFT होता है। तो हमारा जो मीटर क्यूब में सैंड की वॉल्यूम आई थी वो आई थी 0.428 मीटर क्यूब इंटू 35.3147। तो इसको कैलकुलेट करने पर हमें मिला 15.11 CFT। अब हम ज्ञात करेंगे कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम। तो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा कोर्स एग्रीगेट रेशियो भाजक सम ऑफ टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट का रेशियो है 3 भाजक 5.5। तो यहाँ पर 5.5 हमारा M20 ग्रेड के सभी रेशियो का जोड़ है इनटू 1.57 जो कि हमारा ड्राई वॉल्यूम है। इसको कैलकुलेट करने पर हमें मिलता है 0.856 मीटर क्यूब। अब कोर्स एग्रीगेट को हम केजी में ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इनटू कोर्स एग्रीगेट डेंसिटी। हम जानते हैं कि कोर्स एग्रीगेट डेंसिटी होती है वह 1450 से लेकर 1600 केजी मीटर क्यूब तक होती है। तो हमने यहाँ पे 1500 केजी पर मीटर क्यूब लिया है। तो यहाँ पर हमने 0.856 मीटर क्यूब को 1500 केजी पर मीटर क्यूब से गुना कर लिया। तो हमें मिलता है 1284 केजी कोर्स एग्रीगेट। अब हम कोर्स एग्रीगेट को CFT यानी कि क्यूबिक फीट में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इंटू 35.3147। तो हमें पता है कि कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम मीटर क्यूब में आया था वो आया था 0.856 मीटर क्यूब इंटू 1 मीटर क्यूब में 35.3147 CFT होता है। तो इससे गुना करने पर हमें जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है 30.24 CFT। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।